साथियों नमस्कार। कोरोना ने अपना दोबारा से भयानक रूप ले लिया। लॉकडाउन की मोस्टली संभावना हो चुकी है, तो लोगों को बड़ी परेशानी होएगी कहीं आवाजावी के लिए। तो मेरे सीएससी वैली भाइयों को एक अनुरोध है, भाई कोई भी आपके पास बनवाने आए तो उसे आप मना ना करें और अच्छे से अप्लाई करें, ताकि उसके पास में रिजेक्शन भी ना आए। और तो उसके लिए रिजेक्शन ना आए, उसके लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। इसमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको हर पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा, ताकि आपका पास रिजेक्ट ना हो। साथियों वीडियो बना रहा हूँ, कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। और कोई सिटीजन परेशान ना हो, भाई हम कहीं गलत तरीके से अप्लाई कर दें और उसका रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट होने के बाद जो परेशानी होती है वो सिटीजन ही समझ पाएगा। तो मेरा मेन मोटिव है आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताएं हम। तो सबसे पहले हम सरल ओपन करेंगे। सरल पे यहाँ लेफ्ट साइड बिलो कॉर्नर में ऑप्शन है ई मूवमेंट पास का। यहाँ पे कैटेगरी इसेंशियल सर्विस ऑटो इसमें सिलेक्टेड है। उसमें आपको सब कैटेगरी क्या होती है, मोस्टली आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो बता देता हूँ मैं, नॉन मेडिकल इमरजेंसी में आपको हर मोस्टली आप इसी में अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सर्विसेज ज़्यादा कैटेगरीज नहीं दी गई है। फिर भी मैं 1 बाय 1 कैटेगरियों का जिक्र कर देता हूँ। कोल्ड स्टोरेज, किसी के पास सामान रखने का बड़ा वेयर हाउस है तो उसके लिए ये होता है डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड। कोई फूड या मेडिसिन कोई सप्लाई कर रहा है, उसके लिए डिलीवरी ऑफ एसेंशियल कस्टमर आता है। इमरजेंसी, कहीं आग लग जाती है, या एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस का तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है, कहीं फायर वगैरह इनको भी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको कोई रोकता भी नहीं है। इमरजेंसी शेड्यूल सर्जरी, मतलब आपका कोई ऑपरेशन फिक्स है तो उसके लिए आपने डेट ले रखी है, तो पास यहाँ से ये कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। किसी बच्चे का एग्जाम है, ये कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कोई सरकारी कर्मचारी आपके पास बनवाने आता है तो ये आप सिलेक्ट करोगे। हार्वेस्टिंग मतलब ये बोरिंग करने की मशीन। सोइंग मतलब बुआई की मशीन, अगर ऐसी मशीन वाला ये कोई आपके पास वैसे भी इस टॉपिक पे तो पास बनवाने नहीं आएगा। होटल, भाई जहाँ पे होटल में सिर्फ होटल का वही आप पास अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे कोई पर्सन मतलब फंसा हुआ है। स्टारडिड मतलब ये लास्ट में लिखा हुआ है, कोई पर्सन फंसा उसमें होटल वगैरह में फंसे हो, उनके लिए पास अप्लाई कर सकते हो। मिल्क मैन के लिए पास अप्लाई कर सकते हो। आईटी, बीपीओ, डाटा सेंटर, कॉल सेंटर, ईटीसी, वो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल इमरजेंसी तो आजकल चली रही है, उसके लिए तो आप कर ही सकते हो। नॉन मेडिकल इमरजेंसी मोस्टली आपने इसी में करना, क्योंकि आपसे कोई भी चीज़ रिलेट नहीं करेगी। ऑनगोइंग क्रिटिकल ट्रीटमेंट मतलब कोई पुराना ऑनगोइंग होता है, भाई पीछे से चला रहा कोई ट्रीटमेंट है, जैसे कैंसर, कोई बीमारी लंबी है जो ख़त्म ना होने वाली बीमारी होती है, और आपने डॉक्टर के पास अपना इलाज लेने जाना है जिसकी डेट फिक्स होती है, यहाँ अप्लाई करेंगे। पेट्स इमरजेंसी मतलब पालतू जानवरों में कोई बीमारी आ जाती है, कुछ भी डॉक्टर के पास दिखाने जाना या कुछ ऐसा, तो ये पेट्स इमरजेंसी में आता है। प्रेगनेंसी, अगर गर्भवती महिला है तो शेड्यूल फ्लाइट, आपके कहीं पहले से जाना प्लान हो रखा है, आपने टिकट करा रखी है तो पास अप्लाई करेंगे। सीनियर सिटीजन रिलेटेड इशू, भाई आपके कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग वहाँ कहीं दूसरे ज़िले में, दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में रहते हैं, वो बीमार है तो आपको उनसे मिलने जाना है, तो आप ये वाला सिलेक्ट करें। स्टाफ ऑफ क्लिनिक, नर्सिंग होम, ये आप बैंक, एटीएम वगैरह के, अगर आप एक सीएससी वैली है और आप के पास 20 पॉइंट, आप अगर अपना पास अप्लाई करना चाहते हो, पास बनवाना चाहते हो, तो आप इसमें कवर होएंगे। वैसे सीएससी के लिए कोई पास की अभी सुविधा नहीं है। अगर आप बैंक के कर्मचारी मानते हो अपने आप को बीसी, तो आप ये सर्विस सिलेक्ट कर सकते हो। स्टाफ ऑफ एसेंशियल गुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये आपके पास कोई नहीं आएगा। स्टाफ ऑफ रेलवे वगैरह, ये आपके पास कोई नहीं आएंगे। तो मोस्टली आपको नॉन मेडिकल इमरजेंसी ही सिलेक्ट करना है। अब मेरे पास, अब मैं सिर्फ आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, सभी चीज़ें इसमें भी कवर होंगी। मैं जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई का पास अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास यही है, वीडियो बनाने के लिए भी यही है। कोई गलत पास अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन केस एनी इन्फॉर्मेशन सबमिटेड टू बी फाउंड टू बी फॉल्स, लीगल एक्शन अंडर द लॉ शैल बी इनिशिएटेड। भाई अगर कुछ मैं गलत अप्लाई करता हूँ तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिलेक्ट किया, मैंने डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे
3 तारीख को मैं सोमवार की डेट सिलेक्ट कर लेता। अच्छा, एक बात यहाँ भी नोट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे पास रिक्वायर्ड फ्रॉम, ये 5 तारीख से मैंने 3 तारीख से जैसे अप्लाई किया तो ऑटोमेटिक ये 7 दिन का मेरा पास बनेगा 10 तारीख तक। अगर मैं यहाँ पे नॉन मेडिकल इमरजेंसी सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे साथी ग्रुपों में बड़े मैसेज आ रहे हैं 1 दिन का क्यों बन रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी बनता है साथियों। यहाँ पे नॉन मेडिकल इमरजेंसी अब मैंने जैसे सिलेक्ट किया और मैं 3 तारीख सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ 3 से 3 का ही बनेगा। ये बातें बड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है भाई, हम उलझे ना, ताकि हमारे को किसी प्रकार की परेशानी ना होए। अगर आप नॉन मेडिकल इमरजेंसी सिलेक्ट, इनमें से अगर कोई आपको टॉपिक मिलता है तो पहले उसी को सिलेक्ट करें, अदरवाइज नॉन मेडिकल इमरजेंसी सिलेक्ट करें। अब मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिलेक्ट किया, 3 तारीख सिलेक्ट किया तो मेरा 10 तारीख तक ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं इसको फिल कर ले, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिलेक्ट करके मैंने पर्पज में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सर्विसेज सिलेक्ट कर दिया भाई। और मैं भाई किस पे मैं मतलब व्हीकल पे ट्रैवल करूँगा तो मैंने 2 व्हीलर सिलेक्ट कर दिया। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जिस पे भी आप कहीं जाना चाहते हो। लाइट मोटर व्हीकल 4 व्हीलर आएगा, हैवी गाड़ियाँ आ जाएंगी, ये बहुत सारी, आप ट्रैक्टर ट्रैली कुछ भी है यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपसे आपकी गाड़ी का नंबर मांग लिया जाएगा। मैं अपनी गाड़ी का नंबर डाल के आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने मूवमेंट फ्रॉम मतलब कहाँ से और मूवमेंट टू कहाँ तक, यह मैंने सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अब हरियाणा करनाल से बिलोंग करता हूँ तो मैं करनाल सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे करनाल में मैं गांव से बिलोंग करता हूँ तो मैं अपना गांव डालूँगा। गांव मैंने जैसे ही एंटर किया, मैं नीचे आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैंने मूवमेंट टू, मैंने कहाँ तक जाना है। अब साथियों यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत, आप हरियाणा में कहीं भी जा सकते हो, हरियाणा के बाहर जाने के लिए भी आपको यही सर्विस अप्लाई करनी पड़ेगी। हरियाणा के बाहर आप जब मान लो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वैसे तो आप कहीं जाओगे नहीं, मेरे को बताना भी नहीं चाहिए। उत्तराखंड यहाँ से सिलेक्ट होएगा और आगे कुछ भी ऐसा है तो आपने यहीं पे सिलेक्ट करना है दूसरे राज्य का नाम। अब मैंने हरियाणा टू हरियाणा ही जाना है और डिस्ट्रिक्ट भी मेरा करनाल से करनाल ही है। मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये 5 अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी आप जिला सिलेक्ट कर सकते हो और जहाँ पे जाना है वो भी करनाल का ये एरिया है। मैं यहाँ पे साथियों डाल दिया जहाँ पे जाना है, मैंने पहुँचने का मेरा एड्रेस डाल दिया। अब मैं पर्सनल डिटेल मेरे से मांगी गई है, ये 1 बाय 1 मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ तो आप सब समझदार हैं, डाल लेंगे। साथियों देखिए मैंने पर्सनल डिटेल 1 बाय 1 फिल कर दिया। नाम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और आइडेंटिटी एक सिलेक्ट करनी होती है। आधार सिलेक्ट किया मैंने और उसका आधार नंबर दोबारा से डाल दिया। प्रोफेशन पूछे इसने, मतलब डेजिग्नेशन, मतलब मेरा पद क्या है, तो मैंने एलडीसी डाल दिया। मेरा एड्रेस क्या है मैंने डाल दिया और मेरा ज़िला क्या है मैंने एंटर कर दिया। अब आगे ऑप्शन आता है मेडिकल डिटेल में। मेडिकल डिटेल में फीवर है भाई, आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, ये कोई भी, ये सभी बीमारियां लिख रही है। मतलब आप इस पे किसी पे भी अगर कोई भी दिक्कत आपको इनमें से है और आप टिक कर देते हो तो शायद ही आपका पास बनेगा। नीचे आ गया साथियों, इसमें आरोग्य सेतु ऐप का जिक्र स्टार्टिंग से चलता रहा हमारे पास। तो इन्होंने पूछा डू यू हैव ए स्मार्टफोन, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है एंड यू हैव डाउनलोडेड द आरोग्य सेतु ऐप, क्या आपने आपके पास मोबाइल और डाउनलोड किया, तो मैं यस करूँगा साथियों। नो के बिना अगर कहीं भी हम नो करते हैं या कहीं भी ऐसी हैड कोविड टेस्ट बीन कंडक्टेड ऑन यू एंड योर फैमिली, क्या आपका और आपके परिवार का कोविड टेस्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा साथियों। मेरा नहीं हुआ अभी, तो नो करके मैं जैसे ही आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पे मेरे से अब मेरी फैमिली डिटेल मांग लिया। आप साथियों 1 बाय 1 फैमिली की डिटेल एंटर कर सकते हो, जितनी कम डालो उतना अच्छा रहेगा। मेरा अभी सिंगल ही मैंने बनाना है, तो ये सिर्फ मेरा बने ना बने आपकी वीडियो के लिए मैंने ये अप्लाई किया है। अब यहाँ पे हम ये एंटर करेंगे कैप्चा और सबमिट करेंगे। साथियों मेडिकल डिटेल चेक करनी पड़ेगी। साथियों मैं ध्यान से देख नहीं पाया था, यहाँ पे ये
मेडिकल डिटेल मैंडेटरी थी, और यहाँ पे अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपने लास्ट वाला नन पे टिक करना होता है। मैंने अब नन पे टिक क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये मैंने कैप्चा कोड दोबारा से एंटर किया और मैं अब सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट जैसे ही करेंगे, OTP मेरे मोबाइल पे अभी आया है साथियों। जैसे ही OTP रिसीव होता है तो मैं OTP एंटर करूँगा। साथियों OTP मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने जो भी वहाँ पे ID सिलेक्ट की थी उस ID का मैंने अब यहाँ पे पिक लगानी है। तो मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड स्कैन करके रख रखा है। यहाँ आधार कार्ड मैंने अपना सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद साथियों फाइनल सबमिट करते ही मेरी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, और ये 2 से 4 घंटे में साथियों शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिलेक्ट करने की वजह से साथ के साथ बन गया। इसने तो कोई भी टाइम नहीं लिया है साथियों। तो आप अगर नॉन मेडिकल मोस्टली क्या हर आपने नॉन मेडिकल सर्विस में ही अप्लाई करना है। आपका साथ के साथ भी बन सकता है, और 1 से 2 घंटा या 5-10 मिनट जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंसी ऑफ स्टाफ इन DC ऑफिस करनाल, तो आपका पास अप्रूव कर दिया जाएगा और आप इसका साथ के साथ प्रिंट निकाल सकते हो। साथियों धन्यवाद। किसी को परेशानी ना हो, कस्टमर को परेशानी ना हो। आपको कोई भी डाउट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछें, मैं आपको साथ के साथ रिप्लाई करूंगा। रिप्लाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, किसी प्रकार की सटीक जानकारी दी जाएगी आपको। सब्सक्राइब आप ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है, पर लोगों को परेशानी ना होनी चाहिए। ये वीडियो मेरे CSC वैली भाइयों के लिए। थैंक यू।